हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि टाइम लिमिट क्या होता है आईटीसी को अवेल करने के लिए। देखिए, आईटीसी के रिस्पेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आईटीसी अवेलमेंट एंड देन यूज ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो आईटीसी अवेलमेंट का है वहाँ पे एक टाइम लिमिट है कि इसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक आप आईटीसी को अवेल कर सकते हो। ओके, एक बार आईटीसी को अवेल कर लिए तो उसको आप यूटिलाइज कभी भी कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए जानना कि कोई इनवॉइस है या फिर डेबिट नोट है, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक क्लेम कर सकते हो, कब तक अवेल कर सकते हो। तो आइए इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बात करता है टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। ओके, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। ये क्या बोलता है, देखिए कि जो भी आपका फिनेंशियल ईयर होता है, मान लेते हैं फिनेंशियल ईयर 22-23 की बात चल रही है, ठीक है, तो 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, एग्जाम्पल 22-23, ठीक है, टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेंस। ओके, एक तरफ ये डेट देखना है 30th नवंबर, तो यहाँ पे ये डेट कौन सा आएगा, तो ये आएगा 30th नवंबर 2023। ओके, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न GSTR 9। ओके, इसका ड्यू डेट क्या रहता है बताइए, तो इसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मैं 22-23 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा ड्यू डेट 31/12/2023। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये होएगा विच एवर इज अर्लियर, मतलब 30th नवंबर या फिर जब भी आप एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हो, इसमें से जो इवेंट अर्लियर आ जाते हैं वहीं तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो पिछले साल के इनवॉइसेस का या फिर डेबिट नोट का, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज की जो डेबिट नोट है वो कौन से ईयर में इशू हुआ उसके बेस पे डिसाइड होगा उसका टाइम लिमिट की कब तक उसकी आईटीसी को अवेल कर सकते हैं, ना कि इस बात पे कि वो जो इनवॉइस है, सॉरी वो जो डेबिट नोट है वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट इशू हुआ है, ठीक है। तो वो जो इनवॉइस के अगेंस्ट इशू हुआ है उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता है टाइम लिमिट डिसाइड करने के लिए किसी डेबिट नोट का। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझा रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।